तस्वीरें दिल्ली सचिवालय की आपको दिखा रहे, जहां पुष्प गुच्छ देकर उनको बधाई दी जा रही है सभी के द्वारा। आप बासरी स्वराज को पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। रेखा गुप्ता को शाम 5 बजे यमुना घाट भी जाने की जानकारी हमें मिल पा रही है। दिल्ली सचिवालय इस समय पहुंची है रेखा गुप्ता, सभी उनको बधाइयां दे रहे हैं और सीएम पद का कार्यभार रेखा गुप्ता ने संभाला और जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, आज से उसकी शुरुआत। देखिए, हर कोई चाहता है कि उनसे मुलाकात करें, अपनी पहचान उनसे बढ़ाएं, क्योंकि अब दिल्ली की कमान उनके हाथों में है। दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है। देखिए, एक तरफ दिल्ली की महिला सांसद, दूसरी तरफ दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। हालांकि खुद बासरी स्वराज का भी कई बार नाम उठा, लेकिन ये तय था कि ये 48 विधायक जो चुनकर आए हैं, इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को कमान देने के बाद एक तीर से कई निशाने साधे हैं। यहाँ बता दें कि हरियाणा को भी साधा है, साथ ही साथ महिलाओं को साधा, वैश्य समाज को साधा। अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं रेखा गुप्ता, सभी उनको बधाइयां दे रहे हैं और बधाइयों का सिलसिला अभी थमेगा नहीं, निरंतर चलता रहेगा। लेकिन अब उन्हें अपने कामकाज को भी आगे बढ़ाना है, इसलिए आज शाम 5 बजे सबसे पहले वो यमुना घाट पर पहुंचेंगी। उसके बाद शाम 7 बजे अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और उम्मीद है कि कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। देखिए, ये क्षण बेहद खास है रेखा गुप्ता के लिए और उनके चेहरे पर वो दिखाई भी दे रहा है कि कितनी खुश हैं, कितनी संतुष्ट नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत ही जमीनी स्तर की कार्यकर्ता रही, 3 बार की पार्षद रही और पहली बार विधायक बनी और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गई। ये इनके सितारे हैं। संगठन से हमेशा से जुड़ी रही। संगठन से जुड़े रहने की वजह से एक अलग पहचान रेखा गुप्ता को हमेशा से मिलती रही। दमदार नेत्री के तौर पर उन्हें देखा गया। दिल्ली निगम में भी उनका दबदबा रहा, 3 बार की पार्षद रही। हालांकि महापौर बनने से जरूर चूकी 2 बार, लेकिन अब जब विधायक बनी उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री। जब महापौर नहीं बन पाई तब उन्होंने आस नहीं छोड़ी, निरंतर काम करती रही, जनता के बीच पहुंचती रही, जनता के बीच अपनी पैठ बनाती रही और इस बार बड़े मार्जिन के साथ जनता ने उन्हें विजय भी दिलाई। 29,000 से ज्यादा के वोट के साथ उनकी जीत हुई। अब आगे के कामकाज के लिए बढ़ रही है रेखा। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है, विचार विमर्श भी चल रहा है। रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है, जिसमें परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि इस रेस में परवेश वर्मा का भी नाम काफी आगे चल रहा था, लेकिन महिलाओं को साधना था, क्योंकि दिल्ली की भी इस जीत में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा रहा। और जब एक महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली की कमान सौंपी है तो विपक्ष भी अब कुछ बोल नहीं पा रहा। विपक्ष के पास शब्द नहीं है कि वो किस तरीके से इस चेहरे की आलोचना करे या कोई भी टिप्पणी करे। सभी बधाइयां दे रहे हैं लगातार सीएम रेखा गुप्ता को, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष के नेता हो। तो दिल्ली सचिवालय से ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हिंदी खबर की आप देख सकते हैं कि कई दिन से ओहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किसको मिलेगी राजधानी की कमान, कौन सुधारेगा दिल्ली की तस्वीर। और वो चेहरा, वो नाम सामने आ चुका है। ये तस्वीरें जिस वक्त कार्यभार संभाला, ऑफिशियल तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कुर्सी पर बैठी, उनके सभी मंत्री उनके साथ नजर आ रहे हैं। पीछे तस्वीरों में सांसद, मंत्री, हर कोई इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है।
कि आज उन्होंने भगवा रंग की साड़ी पहन रखी है और कमल का फूल, क्योंकि आज का जो दिन रहा वो बेहद खास है, उनके जीवन का सबसे खास दिन। देखिए परवेश वर्मा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और रेखा गुप्ता लगातार उनको अटेंशन देती हुई शुरुआत से दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ी उदासीनता, थोड़ी मायूसी जरूर परवेश वर्मा के चेहरे पर देखने को मिल रही है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिल्ली की कमान एक महिला को मिल चुकी है। जिस तरीके से महिला अपराधों के लिए दिल्ली इस समय प्रचलित है, उस पर कैसे रोकथाम लगाएंगी ये भी जानना बहुत दिलचस्प होगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। राजधानी को साफ करना है, प्रदूषण मुक्त करना है, यमुना मैया को साफ करना है और जो वादे किए गए हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, उन सभी वादों को पूरा भी करना है सीएम रेखा गुप्ता को। देखिए बहुत सोच समझकर रेखा गुप्ता का नाम फाइनल किया गया आलाकमान के द्वारा, और आलाकमान का जो निर्णय आया वो हर किसी ने स्वीकार किया। यही भाजपा की एक अलग पहचान है कि वक्त जरूर लगता है, लेकिन जो चेहरा सामने आता है वो हर किसी को सरप्राइज कर देता है और फिर कोई कुछ भी बोलने लायक नहीं बचता, क्योंकि चारों खाने चित्त हो जाता है विपक्ष। ऐसा चेहरा बीजेपी ने दिल्ली में उतारा रेखा गुप्ता के तौर पर। एक महिला है, वैश्य समाज से आती हैं, हरियाणा से आती हैं, और हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग जाट समुदाय के लोग रहते हैं, उनको भी साधना था, वैश्य समुदाय के लोग रहते हैं, उनको साधना था। और महिला जो बीजेपी की यूएसपी कह सकते हैं, बीजेपी की ताकत है महिलाएं, उनको भी यहाँ पर साधा। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद कोई पूर्वांचली चेहरा हो सकता है या सिख चेहरा हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो उस तरीके से साधा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो हर जाति से परे है, एक महिला को, और बीजेपी की ये इस समय जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ये पहली मुख्यमंत्री दिल्ली ने महिला मुख्यमंत्री दी है दिल्ली को, और राजधानी में एक महिला राज करेगी, ये अपने में एक बहुत ही गौरव की बात है। देखिए बीजेपी ये बात करती है कि हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष अक्सर ये सवाल उठाता रहा है कि अगर आप महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं तो आपका तो एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है। वसुंधरा राजे के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री महिला नहीं रही, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि देश की राजधानी की कुर्सी पर एक महिला को विराजमान कर दिया। तो आज शाम 7 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये टीम आज कौन से बड़े निर्णय लेती है, ये भी शाम 7 बजे पता चलेगा। उससे पहले 5 बजे यमुना घाट पहुंचेंगी। यमुना की तस्वीर को सुधारने का अब निरंतर काम किया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरने का काम बीजेपी ने किया, उसमें एक मुख्य बिंदु यमुना रहा, यमुना की गंदगी रही, और किस तरीके से अब यमुना को साफ करेगी बीजेपी ये भी देखना होगा। कैसे सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा, और जो वादे किए गए हैं उनको भी पूरा करना बीजेपी के लिए चुनौती भरा जरूर रहने वाला है। लेकिन तमाम कार्यकर्ता नेता ये कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी मतलब सबसे बड़ी गारंटी। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर अब सचिवालय की है, तो दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब शपथ ले रही थी रेखा गुप्ता। तो देखिए लगातार